आज हम चर्चा करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जो DSSB ने निकाली है, जिस पे डेट तो लिखा हुआ है 14/10/2022, लेकिन वो आज ही सबके सामने आई है, यानी कि 17/10/2022 में सबके सामने पब्लिश हुई है। वैकेंसी नोटिस है एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/22, यानी कि 8वां अंक और 2022। तो ये लेटेस्ट वैकेंसी है और इसमें पूरी जानकारी की डिटेल हम देखेंगे कि किस तरह से क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह का पैटर्न होगा, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। टोटल लगभग 650 वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट पर, तो उन सभी की चर्चा होगी। एंड तक ज़रूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई हैं जो आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर मोड आप नहीं भर सकते। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया है। ओपनिंग डेट है आपका 19/10/2022, जो ओपनिंग डेट है 19/10/2022 बताई गई है, और क्लोजिंग डेट है 18/11/2022, यानी कि लगभग एक महीना दिया है भरने को। 19 तारीख से ये शुरू होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन और लगभग 18 नवंबर को ये क्लोज हो जाएंगे। सबसे पहले देखें हम पोस्ट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, सभी DOE के लिए रिक्वायरमेंट है। ग्रेड पे 4600 है। आप देखें EWS, जनरल, OBC, SC ST सबके लिए अलग अलग वैकेंसी कितनी है वो सब मेंशन है। टोटल वैकेंसी लाइब्रेरियन में 100 है, असिस्टेंट टीचर में 4 है, TGT कंप्यूटर साइंस में 106 है, डोमेस्टिक साइंस टीचर में 201 है, फिजिकल एजुकेशन टीचर में 221 है। आगे हम बात करें कि आपको किस मोड से अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में DSSB online.nic.in के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको बता दी है 18 नवंबर 2022। इसके आगे हम बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हमने देख ली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले बात करें हम लाइब्रेरियन की, जिसका पोस्ट कोड होगा 37/22 37/22। तो एसेंशियल क्या मांगा है इन्होंने, क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए आपकी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर डिग्री, इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या डिग्री ये मांगा है। साथ ही तीसरा, एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी, 2 साल आपने किसी लाइब्रेरी में काम किया हो, या कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड में इन्होंने चॉइस दे रखी है एक्सपीरियंस के अलावा 1 year सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लाइब्रेरी का, उनके लिए क्या मांगा है, 1 साल का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा, जो 1 साल का होता है, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे BCA होता है वैसे DCA होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पे ग्रेड आपको मैंने बता दी थी 4600 है ग्रेड पे। एज लिमिट है 30 साल। SC कैंडिडेट के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है। गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर में काम करने के लिए जो रिलैक्सेशन है 1 टाइम मेजर, 1 साल, मतलब एक बारी वो कर सकते हैं, 1 टाइम मेजर है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years प्रोवाइडेड दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD, यानी कि जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये पोस्ट अवेलेबल है। उनके लिए भी मेंशन किया हुआ है कि उनके लिए कौन सी है। विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए है 1, हियरिंग के लिए 1। आगे हम बात करें सेकंड पोस्ट के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए 4 वैकेंसी हैं कुल। जनरल 1, OBC 1, SC 1, ST 1। तो ये एसेंशियल क्या क्या मांगा गया है, क्लास 12 पास होना चाहिए, 45% मिनिमम, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 year, 2 साल से कम का ये डिप्लोमा नहीं होना चाहिए या सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए।
2 year or B.Ed nursery from a recognized institute, must have passed हिंदी at secondary level. सेकेंडरी लेवल में इन्होंने 10वीं हिंदी जरूर पढ़ी हो। तो आरआर में अगर इनकी ये चीज़ें आती हैं रिक्वायरमेंट रूल्स में, रिक्रूटमेंट रूल्स में, तो ये तभी भरें, इन्होंने बोला। स्पेशली पे ग्रेड इनका है 4200। तो इसमें भी एज जो बताई गई है 30 साल है एज। रिलैक्सेशन सेम है, 5 साल एससी और 3 साल ओबीसी कैंडिडेट को है। आगे हम बात करें सेम गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए सेम है, 1 टाइम मेजर, एक बार छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन के लिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस टोटल 106 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बैचलर डिग्री हो जिसके पास, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस कर रखा हो जिसने, या बीटेक कर रखा हो और ग्रेजुएशन कर रखी हो, या ए लेवल कोर्स हो डिऑक से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ए लेवल। तो ये सब क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है। ग्रेड पे 4600 है। एज लिमिट सेम 30 ईयर्स है। बाकी अकॉर्डिंग टू रिलैक्सेशन, जो भी रिलैक्सेशन देना है कैंडिडेट को, जैसे एससी, ओबीसी या विजुअली हैंडीकैप्ड या जो भी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन देना है। गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए सेम है मेजर, 1 टाइम रिलैक्सेशन है। आगे बात करें डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी निकली है टोटल 201। तो डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। ग्रेड पे 4600 है। आगे बात करें सेम रिलैक्सेशन 30 साल उम्र मांगी गई है। उसके ऊपर जो भी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी। गेस्ट टीचर के लिए सेम है, 1 टाइम रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए। अगली पोस्ट है आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, जिसकी टोटल वैकेंसी 221 है। ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड और इट्स इक्विवेलेंट, ये मांगा गया है। 4600 पे ग्रेड है, 30 साल एज मांगी गई है। उससे ऊपर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है। गेस्ट टीचर के लिए सेम एक 1 टाइम मेजर है। आगे बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट को इंडियन सिटीज़न होना चाहिए आरआर रूल्स के हिसाब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज़ पर रिक्रूटमेंट रूल्स होना चाहिए। अप्लाई आपको बता दिया था कि DSSBonline.nic.in के थ्रू करना है। आगे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है। एग्जामिनेशन स्कीम देखिए 1 टायर है, 1 टायर टीचिंग पोस्ट है ये आपकी। तो इसमें ग्रैंड टोटल 200 है, जिसमें सेक्शन ए में एमसीक्यूज आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पूछा जाएगा। और 20 मार्क्स ईच होगा, ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन बी होगा एमसीक्यू, 1 मार्क ईच, सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन। और आगे 1 टायर टीचिंग पोस्ट के लिए सेम 100 मार्क्स तो जनरल पेपर, जिसमें सारे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, और MCQs ऑफ 1 मार्क ईच सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड के ऊपर आएगा। तो ये है पूरा पैटर्न, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर एग्जामिनेशन स्कीम है।
In case of any question appearing on the exam were held to be invalid, those question will be not evaluated and the marks scored by the candidate will be calculated on prorated basis out of maximum marks. जनरल वाले के लिए मिनिमम 40% लाना ज़रूरी है, ओबीसी दिल्ली के लिए 35% लाना ज़रूरी है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 30% लाना जरूरी है. एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%. तो आप देखें ये पूरी डिटेल थी जो हमने अभी चर्चा करी. रिजर्वेशन बेनिफिट आपके सामने मेंशन किए गए हैं. ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना भी मस्ट बताया गया है इसमें. SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल एज रिलैक्सेशन है. आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए किस तरह का रिलैक्सेशन है. 5 इयर्स और पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर एक्स सर्विसमैन. तो ये था पूरा सर्कुलर जो आपसे मैंने चर्चा की. मेन सारी बातें चर्चा करी. बाकी इसमें डिटेल पूरी मांगी जाएगी कि किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, फुल फेस हो, कैप्स नहीं लगाई हो, जनरल इंस्ट्रक्शंस पूरी दी गई है. फोटोग्राफ्स से आपका सिग्नेचर ये रिक्वायरमेंट होगा. सो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. धन्यवाद.